Assalamu alaikum children, how are you all? Gee, you are looking very nice and fresh as always. I am fine, alhamdulillah. जनाब, क्या हो रहा है? काम हो रहा है, रिवीजन चल रहा है। बिल्कुल जनाब, हमारा रिवीजन चल रहा है। हम क्लास में आज साइंस की क्लास में क्या कर रहे हैं? चैप्टर 4 प्लान योर पिकनिक का रिवीजन कर रहे हैं। उसकी हमने वीडियोस देखी हैं। वीडियो देखने के बाद हमने रीडिंग प्रैक्टिस भी की है। रीडिंग प्रैक्टिस के बाद हमने क्या किया था? हमने अब उसकी इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस स्टार्ट की है, उसका रिवीजन स्टार्ट किया है। कल हमने क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी की थी। क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी आपको अच्छे से आ गई है। आपने रफ़ कॉपी पे दोबारा से खुद से क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी की, लिख के देखा। क्योंकि लिखने से क्या होता है, राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपकी राइटिंग एक तो अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है, दूसरी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं। जी, रीचेक कराया था आपने अपने पेरेंट्स से, टीचर को सेंड कर दिया था। वेरी गुड। इसका मतलब है कि कल का रिवीजन कंप्लीट हो गया। ऐसे करते हैं रिवीजन, खुद से भी किया करें। मेरा वेट नहीं किया करें। हाँ, चलें जी, आगे करते हैं काम और रिवीजन की अपनी कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 33 को हम आज रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। अभी आपने पेज नहीं खोलना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हुए आपका यहाँ पे रिकॉल होता है पूरा पेज और हमें पता चलता है कि भाई कितना चैप्टर आपको रिवाइज करना है, आगे कितना आपको याद है, कितना आप भूल चुके हैं, है ना भाई। तो हम, क्योंकि आपने पेज पे तो काम कंप्लीट किया हुआ है ना, अगर पेज आप खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे पेज, तो आपको तो पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। सारे आंसर्स लिखे हुए होते हैं, सारी ब्लैंक्स कंप्लीट होती हैं। तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो जब आएगा कि जब यहाँ पे पूरा पेज आपके पास आ रहा है और आप फिर गैस करें कि भाई हाँ, यहाँ पे ये आना है, यहाँ पे ये राइट आंसर है, हमें इतना आता है और हम इतना भूल गए हैं। तो आप भी अपने आप को चेक कर लेंगे कि हमें अब कितनी तैयारी करनी है ना भाई। चलें जी, पेज नंबर 33 हमारा यहाँ पे ओपन हुआ है। क्या है हमारे पास, क्या एक्टिविटी मौजूद है? हमारे पास एक्टिविटी मौजूद है चूज़ एंड मार्क। चूज़ एंड मार्क की एक्टिविटी मौजूद है, यानी कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन। बेसिक कॉन्सेप्ट इस लेसन का क्या था? बहुत आसान है, अच्छे से आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम रिवीजन भी कर चुके हैं, रीडिंग कर गए हैं, हमने वीडियो देख ली है। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि ये टॉपिक, ये लेसन किस टॉपिक के मुतालिक है। आप भी को बता सकते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ऑप्शन नज़र आ जाते हैं, आपको बुक नहीं खोलनी है, ठीक है। यहाँ देखें ऑप्शंस क्या है और फिर मुझे बताएं राइट आंसर। काइंड्स ऑफ रिवर के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। कॉन्सेप्ट इसका काइंड्स ऑफ रिवर है, काइंड्स ऑफ ट्रीज़ है, काइंड्स ऑफ वेदर है, या फिर काइंड्स ऑफ एनिमल्स है। किस बारे में डिस्कस किया है हमने इस चैप्टर में? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रीज़ के बारे में किया है, रिवर के बारे में किया है, वेदर के बारे में किया है, या फिर हमने एनिमल्स के बारे में किया है। क्या कहा? बिल्कुल ठीक, काइंड्स ऑफ वेदर। वेरी गुड, तुम्हारा राइट आंसर है वेदर। रिवीजन कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि याद है चीज़ें आप लोगों को, बस छोटा सा क्विक रिव्यू चाहिए होता है, आपको सब चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, है ना भाई। चलें जी, आगे बताइए। इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट, इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट the weather forecast, the colors of light, the electricity, kinds of clouds। किस बारे में बताया भाई? क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर के बारे में? क्या चैप्टर पढ़ा है? पिकनिक के बारे में पढ़ा है। पिकनिक्स आगे पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, क्या बताया है हमें इसमें, पूरे चैप्टर में क्या हमें नॉलेज मिली है, क्या हमने लर्न किया है, क्या किया है? बिल्कुल सही, द वेदर फोरकास्ट हमारा राइट आंसर है। जी जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन। जी, हमें ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, हमें आंसर्स दिए हुए हैं, मल्टीपल आंसर्स दिए हुए हैं, हमने बताना है कि भाई राइट आंसर्स क्या है, ठीक है। राइट आंसर के बारे में हमें बताना है। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड, अ जेंटल विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, ब्रीज, गेल्स और थंडर। जेंटल ब्रीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई जेंटल आपकी विंड को? जो स्ट्रॉन्गर विंड होती है उसे तो हम कहते हैं गेल्स, और हम कहते हैं क्या? जेंटल ब्रीज
जी, ब्रीज कहते हैं। वेरी गुड। हम जेंटल विंड को कहते हैं ब्रीज। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। वेरी गुड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेदर इज डैश। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेदर इज डैश। क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वेदर फोरकास्ट में, कि हमें उसका पता होना चाहिए। विंड, कब तेज़ हवा चलेगी। रेन, बारिश कब होगी। फॉग कब होगा। या फिर कोल्ड एयर्स कब चलेंगी। कोल्ड एयर्स जो ठंडी ठंडी हवाएं, किस चीज़ के बारे में, इससे बताइए। सोचो सोचो सोचो। पेज नहीं खोलना, रिवीजन हो रहा है, बिल्कुल पेज नहीं खुलेगा। हाँ, आप ऐसे ही बताइए, गैस करें जल्दी से, शाबाश। रेन के बारे में। वेरी गुड। द राइट आंसर इज एयर। एयर नहीं, फिर रेन। वेरी गुड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेदर इज रेन। जी जनाब, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है रीड एंड मार्क, राइट और क्रॉस। ठीक है जी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द वेदर इन एडवांस। कोई ज़रूरत नहीं है हमें मालूम करने की, हमें ऐसे ही निकल जाएं, प्लान करें पिकनिक और निकल जाएं। फोरकास्ट के बारे में पता नहीं होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सही है क्या गलत है, ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बताइए। पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, हमें मालूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पता करना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट बात है भाई, हमें फोरकास्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम कोई भी अपना प्लानिंग कर रहे हैं, कोई पिकनिक प्लान कर रहे हैं, कोई टूर प्लान कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि वेदर फोरकास्ट क्या है, आगे क्या कह रही है। इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल। तो यहाँ करेंगे फॉल्स, नो, क्रॉस। फॉल्स है ना ये, बिल्कुल ठीक। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर। वेदर एक किस्म का नहीं होता कि भाई रोज़ाना ही धूप निकलेगी या रोज़ाना ही बारिश होगी, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर होते हैं। वेरी गुड। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर आपके होते हैं। सनी होता है, कोल्ड होता है, एयरी होता है, सारे वेदर्स होते हैं हमारे पास। तो फिर राइट आंसर है बिल्कुल ठीक। वेदर इज़ इन्फॉर्म्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ द सन। सिर्फ हम सन को देख के ये मालूम कर सकते हैं कि भाई वेदर फोरकास्ट क्या है। वेदर हमें पता चलता है कि अगर सन नहीं निकल रहा तो मतलब बारिश होनी ही होनी है। अगर सन निकला है तो मतलब बारिश नहीं हो। क्या हम इसको देख के से पता कर सकते हैं वेदर फोरकास्ट के बारे में, या फिर हमें जो है उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? नहीं ना, खाली सन से तभी पता नहीं चलता। तो हम करेंगे इसको क्रॉस। फॉल्स, बिल्कुल, ये बिल्कुल फॉल्स है कि वेदर इज इन्फॉर्म्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ सन। नो। लास्ट है हमारा, वी कैन सी द विंड ब्लोइंग। बहुत तेज़ जब हवाएं चल रही होती है, वी कैन सी द विंड ब्लोइंग, बहुत तेज़ हवाएं हमें चलती हुई नज़र आ रही होती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। द विंड इज़ मूविंग एयर एंड इट्स इनविजिबल। लेकिन जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो वो हमें नज़र आने लगती है। ठीक है जी जनाब, हमने करा इसको राइट आंसर। और उसके बाद क्या हुआ भाई जी, हमने इस वीडियो को देखना है, बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, रिपीट करना है, और फिर क्या करना है भाई जी, वॉइस नोट अपनी टीचर को भेजना है। और टीचर को भेजने के बाद हम क्या करेंगे, भाई रिवाइज़ करेंगे पूरा चैप्टर। हम अपनी टीचर को भेजेंगे, पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, उनको सुनाएंगे, और कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।